1857 की क्रांति आज़ादी की पहली ज्वाला जिसने हिला दिया ब्रिटिश शासन। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जब भी लिखा जाता है 1857 की क्रांति का उल्लेख सबसे पहले आता है। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यह केवल एक विद्रोह नहीं था बल्कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीयों का आक्रोश, असंतोष और स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा का विस्फोट था। 1857 की यह क्रांति देश के विभिन्न हिस्सों में फैल गई और इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया। 1857 की क्रांति अचानक नहीं हुई थी, इसके पीछे वर्षों से पनप रहा असंतोष था। अंग्रेजों की नीतियों ने भारतीय समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लैप्स की नीति लागू की, जिसके तहत जिन रियासतों को कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था उन्हें अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते थे। झांसी, नागपुर और सतारा जैसे राज्यों को इसी नीति के तहत हड़प लिया गया। इससे भारतीय राजाओं में गहरा असंतोष फैल गया। अंग्रेजों ने भारतीय किसानों और कारीगरों का शोषण किया। भारी करों और जमींदारी व्यवस्था के कारण किसान कर्ज में डूब गए। भारतीय उद्योग को नष्ट कर अंग्रेजी वस्त्रों का बढ़ावा दिया गया, जिससे कारीगर बेरोजगार हो गए। अंग्रेजों द्वारा सामाजिक सुधारों के नाम पर किए गए हस्तक्षेप से भारतीयों को अपनी परंपराओं और धर्म पर खतरा महसूस हुआ। सती प्रथा का उन्मूलन और विधवा विवाह जैसे सुधार भले ही सकारात्मक थे, लेकिन उन्हें जबरन लागू करने से लोगों में अविश्वास बढ़ा। भारतीय सैनिकों सिपाहियों के साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें केवल वेतन मिलता था, पदोन्नति के अवसर भी सीमित थे। इसके अलावा नई एनफील्ड राइफल की कारतूस भी में गाय और सुअर की चर्बी होने का अफवाह ने धार्मिक भावनाओं को आहत किया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में एक सिपाही मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चला दी। यह घटना क्रांति की पहली चिंगारी बनी। हालांकि उन्हें गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई, लेकिन उनके साहस ने पूरे देश में विद्रोह की भावना जगा दी। 10 मई 1857 मेरठ में सिपाही ने खुलकर विद्रोह किया। उन्हें जेल तोड़ी, अंग्रेज अधिकारियों को मारा, दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। कानपुर नाना साहब ने नेतृत्व किए। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता से अंग्रेजों का मुकाबला किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने संघर्ष को नेतृत्व किया। बिहार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इन सभी नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ संगठित रूप से लड़ाई लड़ी। क्रांति के प्रमुख नायक 1857 की क्रांति में कई वीर योद्धाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंगल पांडे क्रांति के प्रथम शहीद, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी जिन्होंने अदम्य साहस दिखाया, नाना साहब कानपुर के नेता, तात्या टोपे गुरिल्ला युद्ध के माहिर, बेगम हजरत महल लखनऊ की नेता, कुंवर सिंह बिहार के बुजुर्ग योद्धा, इन सभी ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष किया। क्रांति की असफलता के कारण क्या थे? हालांकि 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को हिला दिया, लेकिन यह अंततः असफल रही। इसके कई कारण थे। एकता की कमी, पूरे देश में एकजुट नेतृत्व नहीं था। आधुनिक हथियारों की कमी, अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार और तकनीक थी। स्पष्ट योजना का अभाव, विद्रोह अचानक हुआ, कोई ठोस रणनीति नहीं थी। कुछ राजाओं का समर्थन नहीं मिला, कई भारतीय शासक अंग्रेजों के साथ थे। संचार की कमी, विद्रोहियों के बीच समन्वय नहीं था। परिणाम, भारत के साथ में बड़ा बदलाव। 1857 की क्रांति भले ही असफल रही, लेकिन इसके परिणाम बहुत महत्वपूर्ण थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंततः 1858 में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। सेना में बदलाव, भारतीय सैनिकों की संख्या कम की गई और अंग्रेज
सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। नीतियों में परिवर्तन, अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ थोड़ा नरम रवैया अपनाया। इतिहास में स्थान क्यों है यह महत्वपूर्ण। 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पहली बार पूरे देश के लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। यह क्रांति भले ही सफल नहीं हुई, लेकिन इसने स्वतंत्रता की नींव रखी। इसने भारतीयों को यह एहसास दिलाया कि वे एकजुट होकर विदेश शासन का मुकाबला कर सकते हैं। यही भावना आगे चलकर 1947 में भारत की आज़ादी का कारण बनी। कुछ इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं, लेकिन यह केवल सैनिकों तक सीमित नहीं था। इसमें किसान, जमींदार, राजा और आम जनता से भी शामिल थे, इसलिए इसे एक व्यापक जन आंदोलन माना जाता है। आज के संदर्भ में महत्व। आज 1857 की क्रांति एवं एकता और देशभक्ति का संदेश देती है। यह हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता के लिए कितने लोग ने बलिदान दिया। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह वह चिंगारी थी जिसने स्वतंत्रता के लौ को प्रज्वलित किया। भले ही यह क्रांति असफल रही, लेकिन इसने आने वाले स्वतंत्रता संग्राम के लिए मार्ग प्रशस्त किया। आज भी हम अपने देश की आज़ादी का जश्न मनाते हैं, तो 1857 के वीरों को याद करना हमारा कर्तव्य है। उनकी कुर्बानियों के बिना यह आज़ादी संभव नहीं होती है।